बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप बिल्कुल ठीक होंगे अपने घरों में। और तमहीदी कलिमात के बाद हम आगाज़ करते बेटा 9th क्लास है उर्दू की। इसका लेक्चर जो है वो 5 नंबर आज हम इसका लेक्चर बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले जो 4 लेक्चर हुए हैं बेटा उसमें आपको मसलन तसलसल के साथ जारी आज कल जो हमारा ग्रामर का जो लेक्चर है बेटा वो स्टार्ट है। तो आज ने का तो इस्तेमाल हमने जो 8 पॉइंट थे वो बेटा कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम को का इस्तेमाल करेंगे कि को किस के लिए इस्तेमाल होता है। आज सबसे पहले बेटा देखना है ने इस्तेमाल होता है फ़ाल के लिए, जो काम करने वाला होता है उसके लिए ने इस्तेमाल होता है। और को मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिस पे काम हो रहा होता है। जैसा कि आप देखें उर्दू ज़बान में को मफ़ऊल की अलामत है, यानी ये जो मफ़ऊल है जिस पे काम हो रहा होता है उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें पहला जो इसका पहले देखें पॉइंट नंबर 1 में बेटा, जब किसी जुमले में मफ़ऊल आकिल यानी अक्ल, जिसमें अक्ल व शऊर हो, समझ हो, जानदार हो, इसके साथ को ज़रूर आता है। को ज़रूर आता है। जैसा कि मसलन आप देखें, मसलन उस्मान ने शागिर्द को पढ़ाया, ये बिल्कुल दुरुस्त है। उस्मान ने शागिर्द को पढ़ाया। आगे मैंने फ़रहान को देखा, मैंने फ़रहान को देखा। तो ये जो 2 जुमले इससे आपको पता चलता है कि जो आकल है जिस पे काम हो रहा। अब देखें मसलन अब ने का भी इस्तेमाल आपको पता है कि अब ये यहाँ से भी बेटा आपको पता चल जाएगा। अब देखें ये है फ़ाल, काम करने वाला, और ये है मफ़ऊल, मफ़ऊल। और इसमें भी देखिए बेटा ये है फ़ाइल, और ये है मफ़ऊल। अब देखो फ़ाइल क्या काम कर रहा है। अब देखिए उस्मान काम करने वाला है, तो इसमें देखिए उस्मान के साथ ने इस्तेमाल हो रहा है, उस्मान के साथ ने इस्तेमाल हो रहा है। और जिस पे काम हो रहा है उस्मान किस को पढ़ा रहा है, शागिर्द को। अब देखिए शागिर्द के साथ बेटा को का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि फ़ाल के लिए ने इस्तेमाल होगा और मफ़ऊल के लिए को इस्तेमाल होगा। इसमें भी देखिए मैं जो है ये काम करने वाला है फ़ाल, इसके साथ ने बिल्कुल इसके बाद ने इस्तेमाल हो रहा है। और फ़रहान, फ़रहान जो लफ्ज़ इस्तेमाल बेटा हो रहा है ये मफ़ऊल है जिस पे काम हो रहा है। किसको देखा था, फ़रहान को देखा था, तो काम किस पे हो रहा है, फ़रहान पे हो रहा है, तो को इसके बाद इस्तेमाल होगा। आगे बेटा पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं। अब पॉइंट नंबर बेटा 2 है, अगर बेटा ये जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड बुक की बुक है इसका पेज नंबर बेटा 34 है। को का इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 है बेटा, अगर किसी जुमले में मफ़ऊल बेजान हो तो को नहीं आता, को नहीं आता इस जुमले में। आगे मसलन जैसा कि बेटा मसलन अब कुछ गलत फ़िक्रे भी बनेंगे और दुरुस्त फ़िक्रे भी बनेंगे। अब देखो ये गलत फ़िक्रे हैं, गलत जुमले, और ये दुरुस्त जुमले हैं।
अब देखें, इसमें सबसे पहले देखें, मैं गलत जुमला बेटा लिख रहा हूँ। मैंने किताब को पढ़ा। अब दूसरा देखे बेटा, तारक ने अखबार को खरीदा। तारक ने अखबार को खरीदा। अब देखें, इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बेटा, को इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने इसको दुरुस्त करना है। अब देखें, क्योंकि ये बेजान चीज़ है। बेजान चीज़ इसमें कौन सी है बेटा? मफूल। ऊपर लिखा भी हुआ मफूल किस पे काम हो रहा है? काम बेटा पहले जुमले में बेटा देखें, किताब पे काम हो रहा है। और किताब क्या है? मफूल है। ये मफूल है। अब मफूल के साथ उन्होंने ऊपर शर्त रखी हुई कि अगर किसी जुमले में मफूल बेजान हो तो को नहीं आता। अब इसमें को है तो हमने इसको ख़त्म करना है। अब देखो कि मैंने किताब पढ़ी, इस तरह होगा ये इसका दुरुस्त फिक्रा। अब देखो, इसके बाद जो है, जो मफूल बेजान है किताब जो है, उसके बाद अब को इस्तेमाल नहीं हमने किया। अब दूसरे बेटा फिक्रे में देखें कि तारक ने अखबार को ख़रीदा। मफूल इसमें अखबार है, किसको ख़रीदा? अखबार को ख़रीदा। अब देखें, अब इसका सही जुमला बेटा इस तरह बनेगा, तारक, काम करने वाला बेटा तारक है। तारक ने अखबार ख़रीदा। तो ये इसका जुमला। अब इसमें भी को का इस्तेमाल हमने नहीं किया, क्योंकि इसके दुरुस्त जुमले ये हैं बेटा, और गलत जुमले जो थे वो थे। अब हमने उनकी दुरुस्तगी की है। और ये 5 नंबर का जो आपको बोर्ड के पेपर में इसी तरह का सवाल आएगा कि इस तरह के गलत जुमले होंगे, आपने इनको दुरुस्त जुमलों में बदलना है। आगे पॉइंट नंबर बेटा इसका 3 हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, मुरक्कब मसदर जो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ को का इस्तेमाल गलत है। वहाँ को का इस्तेमाल गलत होगा। अब कैसा? अब गलत जुमले भी लिखेंगे, 2 कॉलम बनाते हैं। ये है बेटा गलत जुमले। अब ये दुरुस्त जुमले। दुरुस्त जुमलों में देखें बेटा, अब गलत जुमलों में बेटा देखें, कमर को बांधा। और इसके अलावा बेटा हिम्मत को हराना। और आगे देखें, तारों को गिनना। और चौथे नंबर पे बेटा देखें, आग को बरसाना।
आग को बरसाना। ये बेटा देखिए, अब क्योंकि ऊपर बेटा मुरक्कब मस्दर जो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वहाँ को का इस्तेमाल गलत होगा। अब देखिए इसमें बेटा को का इस्तेमाल होता है। मुरक्कब बेटा उन अल्फाज को कहते हैं ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। ये जमा अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब मस्दर में जो है बेटा वही आएंगे जो दो से ज़्यादा अल्फाज होंगे या दो होंगे। अब देखिए कमर को बांधा, ये लफ्ज़ गलत है, तो इसका बनेगा कमर बांधा। इसका सही बनेगा को हमने निकाल देना, कमर बांधा, कमर बांधना। अब इसका बेटा देखें, हिम्मत को हराना, हिम्मत हारना लफ्ज़ आएगा। को ख़त्म कर देंगे, हिम्मत हारना, हारना, बस को आगे तारों को गिनना। अब ये भी जुमला देखिए कि तो यहाँ पे आएगा तारे गिनना, तारे गिनना, गिनना, तारे गिनना। अब 4 नंबर पे बैठेगा आग को बरसाना। अब ये गलत है, अब इसका करेक्शन, इसका दुरुस्त जुमला ये बनेगा आग बरसाना, आग बरसाना। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी बेटा पॉइंट समझ आ गई होगी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे देखें, अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। आज इंशाल्लाह ये को का इस्तेमाल मुकम्मल हो जाएगा। अब लास्ट पे बेटा देखें, अगर किसी, ये पेज नंबर 35 है बेटा, सबसे ऊपर वाली लाइन, जुमले में जानदार, जानदार जुल अकूल, अकूल, जुल अकूल दो मफ़ऊल, मफ़ऊल हों तो इनमें से, इनमें दूसरे मफ़ऊल के साथ को का इस्तेमाल करना ठीक होगा। ना के दोनों के लिए, ना के दोनों मफ़ऊलों के लिए। अब देखिए बेटा, इसमें मिसाल के तौर पर आपको अभी बेटा समझाता हूँ। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन देखें। अगर किसी जुमले में जानदार ज़िल अकूल दो मफ़ऊल हों तो इनमें दूसरे मफ़ऊल के साथ को का इस्तेमाल करना ठीक होगा, ना कि दोनों मफ़ऊल के लिए। यानी दो मफ़ऊल, अब एक जुमले में दो अशख़ास, दो चीज़ों पे बेटा काम होगा। अब देखते हैं वो क्या। मसलन मिसाल के तौर पर बेटा अब देखिए, उसामा
असामा असामा ने बच्चा इसकी माँ को दिया। अब देखें ये, अब इसमें काम करने वाला बेटा उसामा है, फाल, और किस पे काम हो रहा, बच्चे पर भी हो रहा है। पहला मफूल ये मफूल, दूसरा मफूल देखें ये माँ है। आगे आप देखें, आपको बखूबी पता चल जाएगा कि इस जुमले में दो मफूल इस्तेमाल हो रहे हैं। दो मफूल होने का जो बुनियादी मकसद है, क्योंकि ये जुमला दो ज़िल अक़ूल अल्फाज पर मुश्तमिल है, दो जानदार अल्फाज पर मुश्तमिल है। अब देखें उसामा ने बच्चा इसकी माँ को दिया। अब इसका गलत जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, ये गलत फ़िक्रा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये दुरुस्त है बेटा। और इसका अगर आपको पेपर में कैसे आ सकता है, वो बेटा ऐसे आएगा आपको कि उसामा ने बच्चे को, अब बच्चे के बाद को इस्तेमाल, बच्चे को इसकी माँ को दिया। अब ये देखिए, ये बेटा गलत है, ये क्रॉस है, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी हुई है। ऊपर देखिए बेटा जुमले जो लिखा हुआ है, अगर किसी जुमले में जानदार ज़िल अक़ूल दो मफूल हो तो इनमें से दूसरे मफूल के साथ को का इस्तेमाल करना ठीक है, ना कि दोनों के लिए। अब दोनों के लिए नहीं, जो लास्ट भी होगा उसके लिए। अब माँ के बाद को इस्तेमाल होगा, बच्चे के बाद नहीं होगा, जैसा कि ये बिल्कुल ठीक है। उसामा ने बच्चा इसकी माँ को दिया। अब देखिए, उसामा ने बच्चे को इसकी माँ को दिया, ये गलत है। समझने में भी हमें यही पता चलता है कि ये क्रॉस है। तो अब देख रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है बेटा कि को का इस्तेमाल जो होता है वो मफूल के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज ये जो को का हमने इस्तेमाल किया है ये आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड बुक की किताब है, पेज नंबर 34 और 35 जो पेज नंबर है उसी पे है। और दूसरी बेटा गुजारिश ये है, वो हमने मुकालमे स्टार्ट किए थे 9th क्लास के। अब देखिए, जो दूसरे नंबर पे मुकालमा है बेटा, वो मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मुकालमा बेटा आपने जो याद करना है वो बेटा है दुकानदार और ख़रीदार। दुकानदार और ख़रीदार, अब पहला जो हमने मुकालमा किया था बेटा, उसके हवाले से कोई मसला हो तो बेटा आपने ग्रुप में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही तो आपने वहाँ पे ऐड कुछ चीज़ें कर देनी है, तो मैं आपको समझा दूँगा। मरीज़ और डॉक्टर के हवाले से हमने मुकालमा पहले किया था। अब दूसरे नंबर पे जो आपको पंजाब टेक्स्ट बोर्ड बुक की तरफ से आपको जो शॉर्ट सिलेबस मिला है उसके हवाले से जो दूसरे नंबर पे मुकालमा आता है वो दुकानदार और ख़रीदार है। तो ये बेटा आज आपने याद करना है, इसको 2 दिन लगा के आधा आज याद कर लो, आधा कल याद कर लेना। और मैं उम्मीद करता हूँ मुकालमा उस चीज़ को कहते हैं, इसके लघवी जो माना है वो बातचीत करना, गुफ्तगू करना इसको कहते हैं। और इसका इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास का आपस में किसी मौजू पर बातचीत करना, गुफ्तगू करना मुकालमा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके हवाले से तमाम समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।